हाय एवरीवन। आज का जो लेक्चर है हमारा वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है। इसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करना है, चैलेंजिंग है कुछ। और ये पहला है, ये भी सारे रिक्वेस्टेड ही हैं, है ना, स्टूडेंट्स नहीं भेजे हुए हैं सब। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है फाइंड ऑल ए बी सच दैट रूट्स एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो आर रियल एंड इन जी पी। ऐसा क्वेश्चन है ना। अब वो क्वेश्चन क्या है मैं इधर से देख लेता हूँ, एक सेकेंड। रियल एंड, हाँ, आर रियल एंड इन जीपी, एंड इन जीपी, ऐसा है प्रॉब्लम। ठीक है, अभी इसे स्टार्ट करते हैं। अब जब भी मेरे रूट जीपी में होते हैं, तीन रूट है ना, तो तीन रूट को मैं कैसा मान सकता हूँ, मैं ऐसा मान सकता हूँ कैपिटल ए बाय आर, ये कैपिटल ए और कैपिटल ए आर, ऐसा मान लेता हूँ, है ना। अब उसके बाद में मेरे को कुछ भी पता करना है तो सबसे पहले देखो इससे कुछ पता नहीं लगेगा, इससे भी कुछ पता नहीं लगेगा, -8 से पता लग सकता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सबसे पहली कंडीशन क्या निकाली, इसका प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है, ए क्यूब, क्योंकि ये आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तीनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है, आप चाहो तो मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, ए आर इंटू ए आर, ए बाय आर इंटू ए आर। और ये कितना होता है, ये साइन माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 8/1 ऐसा। तो ये मेरा आ गया ए क्यूब इक्वल टू 8, जिससे ए आ गया है मेरा कितना, 2। A2 आ गया है, इसका मतलब मेरे रूट्स क्या हो गए हैं, 2/r, 2 और 2 इंटू आर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, सम, है ना। तो मैं यहाँ से सम देख लेता हूँ। ये सम आ रहा है कितना, 2/r प्लस 2 प्लस 2r, ये मेरा सम आया। और ये किसके इक्वल आया, -a के। ठीक है, अभी आप 2 कॉमन ले लो, तो ये आ रहा है 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू -a। या फिर आप नहीं भी लेते तो भी हो जाता है, यहीं से ही कर लेते हैं अपन। इसका एलसीएम ले लो तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर इक्वल टू -ar, क्योंकि ये r एलसीएम लेने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ऐसा किया। अभी इसी के बाद में ये वाली स्टेप छोड़ दी है मैंने। ठीक है, ये कोई मतलब की नहीं है, आप ऐसे ही करोगे, क्योंकि फाइनली आपको क्वालिटी की बनानी है। तो 2 कॉमन लेने कोई सेंस ही नहीं बनता ना। फिर इसको इस तरफ ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, और ये प्लस r कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा a प्लस 2, और बचेगा कितना, +2। ये ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, अभी उसके बाद में ये मेरी वो है, एक क्वाड्रेटिक है। और क्या बोले हैं कि रियल रूट्स होना चाहिए, मतलब आर भी रियल होगा, आर रियल होगा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस ये कंडीशन लगा देंगे तो ए की एक रेंज आ जाएगी। अभी डी वाली कंडीशन लगाई तो ये आया a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए कितना है, 2, और सी मेरा कितना है, 2। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये कितना हुआ, 4 का स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है a प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इसी में आप अगर कंडीशन लगाओगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी वाली कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ, है ना इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो ये आया a प्लस 6 और a माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा वो नेचर ऑफ रियल रूट्स में, नेचर ऑफ रूट्स में हमने थोड़ा सा इनइक्वालिटी सॉल्व करना भी देखा हुआ था। क्या करते थे हम, सबसे पहले a प्लस 6, तो ये 0 कहाँ पे हो रहा है, -6 पे, तो ये -6 लिया। ये a इक्वल टू 2, तो ये 2 पे लिया। फिर उसके बाद में वेवी कर्व बनाया, है ना। अभी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन वाला पार्ट चाहिए, है ना। तो ये दोनों पार्ट चाहिए, मतलब जो मेरा a बिलोंग करेगा वो किसको बिलोंग करेगा, -∞ से -6। अभी इक्वल टू का साइन है, मतलब इंक्लूड होगा, और यूनियन
ये 2 भी इंक्लूड होगा क्योंकि ये वाला साइन है इक्वल टू वाला, तो 2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये आ रही है ए की रेंज। अभी आप बी को देख लो। जब आप बी को सॉल्व कर रहे हो तो बी में क्या आएगा, आपके 3 रूट हैं, जैसे ये 3 रूट हैं, तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट दैट्स 2/r इंटू 2, तो ये कितना, सॉरी मैं बता देता हूँ करके, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, ऐसा करके आता है। और ये कितना आता है, c/a। तो इस केस में c मेरा कितना है, b है ना, और डिवाइड में, सॉरी b है ये, और डिवाइड में कितना है, 1। सो ये हो जाएगा b के इक्वल। अब अल्फ़ा है मेरा 2/r, ये 2/r दिख रहा है ना, हाँ। सो 2/r इंटू 2, ये कितना, 4/r। वैसे ही बीटा इंटू गामा, तो बीटा है मेरा 2 और गामा है 2r, ये 4r। और ये गामा और अल्फ़ा, तो ये कितना हो गया है मेरा 4, और ये है b। ठीक है, तो अभी आप देखो इसमें से आप क्या 2 कॉमन लो। अगर आप 2 कॉमन लोगे तो ये लिखा है 2/r प्लस 2r प्लस 2। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि अरे सर 2 क्यों कॉमन लिया, 4 कॉमन ले लेते। तो ऐसा इसलिए किया बेटा क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो एक चीज़, क्या कि 2/r प्लस 2 प्लस 2r, ये कितना है, -a, ये कितना है, -a। अब -a यहाँ पे पुट कर दो, सो इट विल बी -2a इक्वल टू b। तो ये एक और रिलेशन आ गया। तो ये 2 रिलेशन है भाई, a इसको बिलोंग कर रहा है और जो b है मेरा वो किसके इक्वल है, -2a के। तो ये मेरी a और b की वैल्यूज़ हो गई या रेंज हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकालना था, ये इसके फाइनल आंसर है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया हो क्या किया है। जीबी की कंडीशन लगाई है और रियल रूट की कंडीशन लगाई है, बस इतना सा किया है। ठीक है, एक और देखते हैं फटाफट। हाँ, तो ये एक और प्रॉब्लम है। इफ पी क्यू आर द रियल रूट्स ऑफ x³ - 6x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, डिटरमाइन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p² प्लस q² r प्लस r² p। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम है। ये एक स्टूडेंट है भास्कर, उत्तराखंड का है। उसने बहुत पहले एक बार शेयर किया था मेरे साथ में, तो उसको तो एक माइन्यूट सा डाउट था कोई, मेरे ख्याल से उसने सॉल्व कर लिया होगा। उस इंटेलिजेंट है काफ़ी, है ना। सो पर फिर भी मुझे ऐसा लगा शेयर करना चाहिए। इसके लास्ट वाला क्वेश्चन कुलदीप कुमार है स्टूडेंट का नाम, उत्तर प्रदेश से वो, है ना। सो उसने भी ऑलमोस्ट कर लिया था, पर उसे रेंज के बारे में डाउट आ रहा था कि सर ये रेंज कैसे आ रही है। ठीक है, तो वही अच्छा था, मुझे लगा शेयर करना चाहिए क्वेश्चन, तो इसलिए शेयर किया है। सेम ये भी है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। डिटरमाइन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p² प्लस q² r प्लस r² p। तो p/q/r क्या है, आपके रियल रूट्स हैं इसमें। अभी इसके बाद में मैं लिख लेता हूँ इसको सबसे पहले, प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। और आप लोग भी अगर चैलेंज लेना चाहते हो तो इसको ट्राई करो, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, p प्लस क्यू प्लस r, अगर रूट्स हैं इसके तो इसका सम क्या होगा, रूट्स का सम होगा 6। फिर एक और वैल्यू pq प्लस QR प्लस PR, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3, और p इंटू क्यू इंटू आर की वैल्यू होगी मेरी -1। इतना क्लियर है। ठीक है, अब वो अगर ये पूछ रहा है ना तो बहुत सीधा सा है, इसका तो सिंपल सा है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है वो। ठीक है, तो मेरे को कोई एक वैल्यू नहीं मिलेगी, ऐसी बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। तो मैं इसको अगर देखूँ ना, इसका सिंपल सा है, आप मिनिमम वैल्यू निकाल लो। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से आप कंपेयर कर सकते हो। जब भी मिनिमम वैल्यू आती है हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज़, तो अभी बार बार है ना रिपीट करना। ठीक है, अब ये 3 नंबर्स हैं। ठीक है, तो तीनों नंबर्स को अगर मैं लिखूँ p² प्लस q² r प्लस r² p, ये होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट, इन तीनों का मल्टीपल। अब आप देखिए p² और p कितनी बार आ रहा है, 3 बार। सो p³, ऐसे ही q भी 3 बार और ऐसे ही r भी 3 बार। ठीक है, तो ये क्यूब रूट और ये क्यूब हट जाएगा तो ये pq r आ जाएगा।
और पी क्यू आर की वैल्यू -1 दे रखी है। तो मेरे को एक चीज़ तो क्या समझ में आ गई कि पी स्क्वायर क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर पी ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, -3 के। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पहली कंडीशन तो आ गई कि -3 से तो बड़ा होगा। अभी आप एक बात और सोचिए थोड़ा सा, मैं अगर इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूं, जैसे मैं लिख देता पी स्क्वायर आर, क्यू की जगह पे आर लिख देता, भाई 2 ले चुका हूं तो तीसरा आर ही होगा। वैसे क्यू स्क्वायर आर तो 2 हो चुके हैं तो एक और कौन बचा, पी, तो मैं मान लेता हूँ क्यू स्क्वायर पी प्लस आर स्क्वायर पी है तो आर स्क्वायर क्यू। अगर मैं ऐसा भी लिखता तो भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू -3 ही आता, क्योंकि अंदर तो क्यू भी बन रहा होता और वो कैंसिल हो जाता इससे और बाहर पी क्यू आर आ जाता और पी क्यू आर की वैल्यू फिर से -1 है, तो इसकी भी लीस्ट वैल्यू यही होती। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, आगे कम आएगा, ठीक है। इसके बाद अब एक बहुत सिंपल सा फैक्ट है, ये चीज़ मुझे मिलेगी कहाँ से, ये चीज़ सिंपली मिलेगी इन दोनों के प्रोडक्ट से, इन दोनों के प्रोडक्ट से, ठीक है। तो अभी देखते हैं, इसके प्रोडक्ट से मिलेगा पर साथ में कुछ और भी मिलेगा, ठीक है, समुद्र मंथन की तरीके से। भैया आपको चाहिए अमृत है पर साथ में विष भी मिल रहा है और भी कई चीज़ें मिल रही, ठीक है। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, P प्लस क्यू प्लस आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अब इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पी ये कितना 6 और ये कितना 3, तो 6 इंटू 3 कितना 18, 18 तो उस तरफ आएगा ही सही। मल्टीप्लाई किया तो ये आया पी स्क्वायर क्यू, है ना, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो पी क्यू आर, है ना, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया पी स्क्वायर आर। तो ये मेरा आ रहा है, आप देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई किया है तो ये वाली स्टेप आई है और इसमें पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर 3 बार आया था तो उसको ऐड करके लिख लिया। और एक और मैंने चीज़ क्या की है कि पेयर कर लिया है, ये वाला वो नंबर है जो मुझे चाहिए है, पी स्क्वायर क्यू क्यू स्क्वायर आर आर स्क्वायर पी, ये लिखा हुआ है, ये वाला वो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, जो कि मैंने अलग से बनाया था पहले से, क्योंकि मेरे को पता था ये मेरे को काम आएगा, है ना, इसीलिए ये बनाया है। और ये वाला 3 पी क्यू आर है। अब देखिए इसको मैं देख रहा हूं तो इसकी वैल्यू दैट इज जो मुझे चाहिए है पी स्क्वायर क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर पी, ये मेरा कितना है 18 और ये -1 है तो ये -3 उधर जाके 24 हो गया, तो ये कितना आया 24 और ये माइनस गया मेरा क्या पी स्क्वायर आर और ये फिर कितना क्यू स्क्वायर पी और आर स्क्वायर क्यू। अब ध्यान से देखिए, सॉरी 18 और 3 होता है 21 होता है ये, सॉरी 21, कितना 21। अब देखिए ये चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है मतलब इसको छोटा करेगी, है ना, मतलब कि अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू रखूं, इसकी कम से कम वैल्यू रखूं तो ये टोटल मेरे को मैक्सिमम वैल्यू देगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू रखूं तो माइनस करने पे ओवरऑल क्या हो जाएगा मिनिमम, और यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम रखूं तो माइनस करने पे ओवरऑल क्या हो जाएगा मैक्सिमम। इसका फैक्ट आप सिंपल सा देख सकते हो, भाई अगर मेरे नंबर्स क्या हैं नेचुरल नंबर्स है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, और मेरा 224 यहाँ पे लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है और माइनस में से लिख देता हूँ नेचुरल नंबर, तो मेरे को इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं n को क्या पुट कर दूं सबसे कम वैल्यू दैट इज 1, तो 1 कम से कम ये 1 होगा, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 23, है ना, ठीक है। अभी आप इसकी मिनिमम सोच रहे हो तो मिनिमम आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि n तो मैक्सिमम कितना भी हो सकता है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है ना, ओके। तो इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू अगर मैं मिनिमम रख दूं, मिनिमम वैल्यू मुझे पता है, मिनिमम वैल्यू कितनी है -3, ये -3 अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ और 21 -3, तो ये कितना आ जाएगा 24, कितना 24,
तो ये आ गया है पी स्क्वायर क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर पी लेस देन इक्वल टू कितना 24। ये 24 मिला। तो मुझे क्या दो रेंज मिल गई कि 24 से तो छोटा ही होगा, इक्वल हो सकता है, छोटा हो सकता है, और एक और क्या -3 से बड़ा होगा। ये इसकी रेंज है, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज -3 और 24 के बीच में आएगी। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, एक और देखते हैं पर होपफुली आपको लॉजिक समझ में आया हो क्या करना है। सिंपली आप ये इक्वेशंस क्रिएट करो, आपका दिमाग यहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि ये कैसे मिलेगा। ये मिलेगा इन दोनों के प्रोडक्ट से। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आ जाएगा। अगली जो चीज़ ये बार बार बोला है, ये तो आपको याद ही रखना है ये कि अर्थमेटिक मीन जो है, ये वाला रिलेशन अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये कब काम आता है? जब आपको मिनिमम वैल्यू निकालना होती है। कई बार मैक्सिमम वैल्यू निकालने के भी काम में आता है, पर जनरली मिनिमम के लिए काम में आता है। ओके, ठीक है, गुड लक। हाँ, एक और प्रॉब्लम है। इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वन where a, b, c are integers and a greater than 0 is such that f of sin pi by 18 equal to 0. Find the value of f of 1. बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ना। ये भी भास्कर नहीं भेजा है, वो उत्तराखंड वाला अच्छा स्टूडेंट है वो। ठीक है, तो उसने भेजा था, ये आज ही भेजा था, चाहे सुबह या दोपहर में ही भेजा था। ठीक है, सो ये वाला देख लेते हैं अपन। अभी इसको आप ट्राई कीजिए, मज़ेदार है, मज़ा आएगा आपको भी, है ना, करने में। इसके लिए अपन को जो पता होना चाहिए वो ये है साइन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली चीज़, ये साइन पाई बाय 18 ये क्या है? ये है साइन 10 डिग्री। ये क्या है? साइन 10 डिग्री। ठीक है, अभी साइन 10 डिग्री का कैलकुलेशन आता कैसे है? साइन 10 डिग्री का कैलकुलेशन आता है साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से। ठीक है ना, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इससे साइन 10 डिग्री का फॉर्मूला आता है। अभी देखिए, इसमें अगर मैं 10 डिग्री सब्स्टिट्यूट करूं, इसमें 10 डिग्री सब्स्टिट्यूट करूं तो ये क्या हो रहा है? ये ऐसा कुछ हो रहा है साइन 30 डिग्री, ओह सॉरी 3 थीटा नहीं 30 डिग्री, ऐसा 30 डिग्री। थीटा 10 है, 10 इंटू 3 30 डिग्री। ये थीटा नहीं है, 0 है, और 3 ये मेरा साइन 10 डिग्री, और ये भी साइन 10 डिग्री का क्यूब, ये ऐसा आ रहा है। अभी 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, है ना। तो इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2, और इसको लिख सकता हूँ 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री। आप ध्यान से देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ये क्या है? क्यूबिक इक्वेशन, जिसमें मैंने साइन 10 रखा हुआ है x की जगह पे। मतलब साइन 10 की जगह पे अगर मैं x सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये मेरी वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। तो आप देखो, इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये आ जाएगा 1/2 3x माइनस 4x क्यूब, ऐसा कुछ है ना। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूँ, इधर ले आऊँ, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, या फिर 8x क्यूब माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका एक रूट है ना, एक रूट वो क्या है? साइन 10 डिग्री, जो कि उसने बोला है। ये समझ में आया ना? एक रूट मेरा साइन 10 डिग्री, 8x क्यूब माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी तक ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन आ गई, ये आ गई। तो जो एफ ऑफ एक्स है वो मेरा कितना आ गया? 8x क्यूब माइनस 6x प्लस 1, ये मेरी क्या आ गई? क्यूबिक इक्वेशन। अब इसमें से आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करोगे तो a मेरा 8 आ रहा है ना, b मेरा 0 आ रहा है, और c मेरा -6 आ रहा है ना। और ये 1 to 1 मैच हो ही रहा है। अब उसने मेरे से क्या पूछा है? एफ ऑफ 1, तो यहाँ पे 1 रख दो। तो एफ ऑफ 1 रखने पे ये आ रहा है 8 माइनस 6 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 3। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था
ये पर तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी पता हो आपको, ठीक है ना। सो अपना जो नेक्स्ट वो होगा अभी इन लाइन में जो अपन इंट्रोड्यूस करेंगे एक पार्ट, वो क्या होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ कि पैरेलली हम लोग क्या क्या चल रहे हैं, पैरेलली हम लोग कौन कौन से टॉपिक में चल रहे हैं। नए पेज पे बताऊँ कि यहीं बता दूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, एक सेकेंड रुको। ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है ना थोड़ा सा, कि हम लोग कैसे चल रहे हैं और हम लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं फ़िलहाल। तो हम लोगों का जो टॉपिक जो बहुत हद तक हो चुका है वो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, पर वो फिर भी चल रहा है पैरेलल में, ठीक है, चलता रहेगा अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, है ना। एक और टॉपिक दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी बहुत कुछ हो गया है पर पैरेलली अभी भी चल रहा है। थर्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये भी पैरेलली चल रहा है। फोर्थ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन ध्यान रखना भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें काफ़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो अभी बचे हुए हैं और जनरली आप इग्नोर करोगे पर बिलीव में आपसे बनेंगे नहीं वो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छे होंगे वो, डेफिनेटली अच्छे होंगे, या फिर कुछ कंसेप्चुअल ज़रूर होंगे, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये पहले ही टॉपिक चल रहे हैं। एक टॉपिक जो मेन है दैट इज़ बेसिक ज्योमेट्री, तो ये बेसिक नाम का ही है पर एक्चुअली में सब कुछ ज्योमेट्री में बेसिक ही होता है, कुछ भी एडवांस नहीं होता, सब बेसिक चीज़ों से ही आते हैं आंसर, है ना। आपको मैं अच्छे अच्छे प्रॉब्लम भी करके बताऊंगा, सिर्फ बेसिक से ही बताऊंगा, कोई हाई फाई, कोई इन्वर्जन, कोई हाई वो होमोथेटी और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे, सिमेडियन और बहुत बहुत, क्योंकि बच्चे बहुत पढ़े रहते हैं पीछे कि सर ये करवा दो, आप ये करवा दो, सारी चीज़ें फालतू है। आपको बेसिक ही अप्लाई करते नहीं आ रहा तो फिर आप इतनी सब फालतू की चीज़ें पढ़ के करोगे क्या, है ना। भाई कोई डिफिकल्ट चीज़ पढ़ो तो उसे अप्लाई करना भी तो आना चाहिए ना आपको विद इन अ टाइम। आप इजी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करो ना, ताकि आप इजी चीज़ को ही अप्लाई कर पाओ सही टाइम पे, ठीक है ना। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने का मतलब क्या है जब आप उनको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो। भैया आप कोसाइन लो साइन लो को ही अप्लाई कर लो, वो भी बहुत सही है ना। उल्टा सीधा आप पढ़ोगे आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे तो मतलब भी क्या है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अपना इंपॉर्टेंट पार्ट ये पैरेलली चल रहा है अपने, इनको पैरेलली अपन करते चल रहे हैं क्वेश्चन वाइज और थ्योरी वाइज, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अगर बच रहा है तो, और साथ में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है फाइनाइट सीरीज, ठीक है। इसकी थ्योरी मैं स्टार्ट करूंगा आगे चल के अभी, है ना। और इसी के साथ में फाइनाइट सीरीज है और इसमें क्वेश्चन अभी चालू करना है मुझे, एक और टॉपिक है दैट इज़ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पर फिलहाल यही बहुत ज़्यादा हो रहा है तो पहले इनको मैनेज करते हैं, फिर धीरे से परमुटेशन कॉम्बिनेशन को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा, आप नोट नहीं करोगे तो आगे जाके कंफ्यूज होगे डेफिनेटली, ठीक है। नोट ज़रूर करना, ठीक है, ओके, गुड लक। हाँ एक सेकेंड, मैं ये तो बता ही रहा था, ये तो बताना ही भूल गया, ये ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आना चाहिए बस, कहने का मतलब साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ से आपकी क्यूबिक इक्वेशन बनती है। ये लॉजिक आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, ये लॉजिक पता है तो हो जाएगा ये, ठीक है, ओके, गुड लक।